हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो से आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ कंप्यूटर एनालिसिस की, जिसके अंदर मैं कुल कौन कौन सब्जेक्ट लूंगा मैं बता रहा हूँ। डीएसए, डीबीएमएस, ओएस, सी लैंग्वेज, इसके अलावा सीओए, है ना। और लगभग लगभग ये सब्जेक्ट्स लूंगा, क्योंकि जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं ना, क्वेश्चन मतलब जिनको आपको सॉल्व करना पड़ता है, जिनमें हार्ड कोर क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे नहीं कंप्यूटर फंडामेंटल्स है उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो वाले नहीं, जिनमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन आते हैं, लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो उसके अंदर अपना पहला टॉपिक है डीएसए, पहला सब्जेक्ट है डीएसए। तो इसमें मैं मेन फोकस रखूंगा कि बस क्वेश्चन पे अपना फोकस रहे। जैसे डीएसए की आप वीडियो देखोगे, आपको 35-40 वीडियो की दिख जाएगी सीरीज। मैं कम से कम में खत्म करने की कोशिश करूंगा और ज्यादा से ज्यादा कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस पर फोकस रखूंगा, ना कि थ्योरी पे। थ्योरी आपको हर जगह मिल जाएगी, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे हर एग्जाम से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उन पे मेरा फोकस रहेगा। ठीक है। तो उसी सीरीज के अंदर अपन स्टार्ट करने वाले हैं डीएसए, जिससे पिछली बार 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे थे कंप्यूटर एनालिसिस के अंदर। ठीक है। अब देखो, डीएसए के अंदर मैं बात करूं तो दो चीज होती है, ये डीएस, या डीएस जिसका मतलब है डेटा स्ट्रक्चर, और एक एल्गोरिथम। देखो, एल्गोरिथम से पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया था बेसिक कंप्यूटर एनालिसिस के अंदर, डीएस से क्वेश्चन आए थे, है ना, डेटा स्ट्रक्चर से। ये इंपॉर्टेंट है, ये एल्गोरिथम्स भी इंपॉर्टेंट आ सकते हैं इससे भी क्वेश्चन, पर इसको मैं सबसे एंडिंग में करूंगा। डीबीएम में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद करूंगा। पहले मैं इंपॉर्टेंट से एकदम लीस्ट पे जाऊंगा, तो पहले सारे इंपॉर्टेंट करूंगा। तो मैं डीएस वाला पार्ट सारा करूंगा, जिसके अंदर क्या क्या आता है। जिसके अंदर आता है एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, ट्रीज, ग्राफ, हैशिंग। ठीक है। इनमें से क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगा, मुझे जिनमें जहां से क्वेश्चंस बनते हैं ना हर के अंदर, वहां से मैं पढ़ाना चालू करूंगा। ठीक है। तो कोई सी भी एग्जाम देख लो, आप गेट देख लो, यूजीसी नेट देख लो, चाहे आप कोई पीएसयू के एग्जाम देख लो, जहां पे क्वेश्चंस बनते हैं जिस टॉपिक से, बस मैं आपको वही पढ़ाऊंगा और थ्योरी पे इतना कम ध्यान दूंगा। मतलब थ्योरी सिर्फ उतनी बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाए और आप क्वेश्चन करने लायक हो जाओ बस, और बाकी क्वेश्चन ही क्वेश्चन। ठीक है। तो उसमें अपन सबसे पहला टॉपिक आज एरे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एरे, एरे क्या होता है? सिंपल सी बात है, एरे का मतलब मेमोरी के अंदर कंटिन्यूअसली स्टोर करना। बस एकदम सिंपल भाषा में आप समझ जाना, मैं क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस रखूंगा। मतलब जैसे ये अपने क्या है, मेमोरी होती है, उसके अंदर लगातार हर के एड्रेस होते हैं। मेमोरी के अंदर जो अपनी रैम होती है ना, रैम, उसके अंदर हर ब्लॉक के एड्रेस होते हैं। इन ब्लॉक को अपन बोलते हैं सेल। इन सब के एड्रेस होते हैं। जैसे इसको 100 एड्रेस दे दिया, इसको 101 दे दिया, 102 दे दिया, 103 दे दिया, 104 दे दिया। तो एरे का मतलब है इस सीरीज के अंदर स्टोर करना। 100 के अंदर अपने ने 5 स्टोर कर लिया, इसमें 6 कर लिया, इसमें कोई 101 कर लिया, मतलब ये डेटा है ना। इसमें 1001 कर लिया, इसमें 540 कर लिया, पर सीरीज के अंदर स्टोर करना। ठीक है, उसे कहते हैं एरे। बस इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं? इस पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, गौर से सुनना। इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको पूछेगा कि आपका स्टार्टिंग एड्रेस मतलब जहां से एरे स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे 100 से स्टार्ट हो रहा है, वो आपको दे देगा, गिवन रहेगा क्या, स्टार्टिंग एड्रेस। ठीक है। और आपको क्या दे देगा? और आपको देगा कि है ना, क्या बोलता है, कितने बाइट का वो ले रहा है, क्या, डेटा। मतलब ये डेटा है, ये 5 है, तो ये कितने बाइट्स ले रहा है? 1 बाइट ले रहा है, 2 बाइट ले रहा है, 3 बाइट ले रहा है, कैर है, इंट है। ठीक है। उस हिसाब से आपको उसकी बाइट दे देगा कि ये 3 बाइट ले रहा है, तो लगभग ये, मान लो अगर ये 3 बाइट लेता, तो 100 से 102 तक तो ये अकेला स्टोर हो जाता। ठीक है। वो दे देगा उसकी साइज। और आपसे पूछेगा क्या, कि इसका एड्रेस बताओ, कि है ना, क्या बोलता है, 103 पे, या फिर 103 पे, है ना, क्या बोलते हैं, मतलब 103 किस पोजीशन पे है, ये आपको बताना है। ठीक है। अब ये आपको क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा, तो डायरेक्ट अपन क्वेश्चन से स्टार्ट। देखो, एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा, आपको सॉल्व करना है। ठीक है। अब देखो, ये दे रखा है, एक एरे है जो कि -5 से चालू होता है, 5 तक जाता है। मतलब -5, -4, -3। अब आप बोलोगे माइनस में क्यों है? भाई कुछ भी नाम दो, आपके घर का नाम, चाहे देवता रख लो, चाहे रावण रख लो, ये नेगेटिव दो पॉजिटिव दो, कोई मतलब नहीं है, नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो ये बोल रहा है -5 से चालू होता है, 5 तक जाता है। ठीक है। फाइंड द पोजिशन ऑफ A1, फर्स्ट एलिमेंट की पोजिशन फाइंड करो, अगर ईच
हर एलिमेंट 2 बाइट का है तो, हर एलिमेंट 2 बाइट का है तो, ठीक है। गौर सुनो, -5 से 5 तक अपना एरे जा रहा है। A1 फाइंड करो अगर आपका जो ईच एलिमेंट है वो 2 बाइट का है, ठीक है। तो आपको ये कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है कि आप में आपके -5 से 5 तक दे रखा है, ठीक है। हर 2 बाइट ले रहा है। आप खुद सोचो, -5 वाला 2 बाइट ले रहा है, -4 वाला 2 बाइट ले रहा है, और अपने को फाइंड करने के लिए बोला है फर्स्ट एलिमेंट, है ना। स्क्वायर सुनना, -5 वाला 2 बाइट ले रहा है, ठीक है। -4 वाला 2 बाइट ले रहा है, -3 वाला 2 बाइट ले रहा है, -2 वाला 2 बाइट ले रहा है, -1 वाला 2 बाइट ले रहा है, 0 वाला 2 बाइट ले रहा है। 0 भी तो आएगा ही भाई, -5 -4 -3 -2 -1, ये क्या है, सीरीज में चलता है, मैंने आपको बताया था, तो सीरीज में चल रहा है। फिर 2 बाइट लेगा, तो अपने को 1 वाला फाइंड करना है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यानी 12 की स्पेस ही ले रहा है, ठीक है। 12 बाइट से, अगर बाइट है तो बाइट, ठीक है, बाइट बोला है तो 12 बाइट की स्पेस ले रहा है, ठीक है। और स्टार्टिंग एड्रेस और बताया गया है, स्टार्टिंग एड्रेस है 1000, 1000 से चालू होगा। अब खुद सोचो, यहाँ पे जैसे 100 दे रखा था, वैसे 1000 से तो चालू हुआ, प्लस 12 एलिमेंट्स और ले गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1012, यानी 1012 पे है ना, क्या बोलते हैं, अपना जो एलिमेंट है वो स्टोर होगा। समझ गए, समझ गए तो फिर मैं क्वेश्चन दूं, गौर से देख लेना है, फिर रिपीट कर लेना वीडियो। अब मैं अगला क्वेश्चन मैं देता हूं। तो देखो, एक एरे है जो -10 से चलता हुआ 10 तक जा रहा है। हर जो एलिमेंट है उसके अंदर जो स्टोर करेंगे वो 4 बाइट ले रहा है। स्टार्टिंग एड्रेस 1000 से है, तो बताओ ए जो 1 फर्स्ट एरे पे जो एलिमेंट आएगा वो कितने एड्रेस पे आएगा, बताओ। पॉज करके आंसर दो। दे दिया, दे दिया, ठीक है। अब देखो, इंस्टीड इसमें तो अपन एक एक करके निकाल रहे थे, ऐसे एक एक करके निकालेंगे नहीं, निकालेंगे, देखो बच्चे तो है नहीं, इतना तो लॉजिक है अपने में, कैसे निकालना है। तो देखो 10 से 1 तक जाने में कितने एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं, आप खुद सोचो। 10 से अपने को A1 पे जाना है तो कितने एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं, -10 -9 -8 -7, ऐसे करते करते 1 तक जाते जाते कितने एलिमेंट्स कवर होंगे, देखो 10 एलिमेंट तो ये, फिर एक 0 आ जाएगा, -10 से लेके -1 तक 10 एलिमेंट ही है, फिर एक 0 आ जाएगा, मतलब कुल कुल 11 एलिमेंट कवर हो रहे हैं। और हर एलिमेंट मेरी गौर से बात सुनना, हर एलिमेंट 4 बाइट ले रहा है, मतलब इसका -10 वाला 4 बाइट ले रहा है, तो 11 × 4 यानी 44 बाइट टोटल ले रही है A1 तक पहुंचने के लिए। तो 1000 बाइट स्टार्टिंग एड्रेस है, प्लस 44 अपन कर देंगे तो 1044 आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूं, अब ये गौर सुनो, -6 से एरे जा रहा है 2 तक, हर एलिमेंट 3 बाइट ले रहा है, स्टार्टिंग एड्रेस 958 है, तो A ऑफ -1 बताओ। पॉज करो और सॉल्व करो। कर लिया, कर लिया, पॉज करके कर लो, ठीक है। अब देखो, अपने को -1 पर पहुंचना है, -6 पे दे रखा है, तो -6 -5 -4 -3 -2 -1, 6 एलिमेंट्स कुल आ चुके हैं। कितने एलिमेंट्स आ चुके हैं, 6 एलिमेंट्स आ चुके हैं। अगर अपन 0 भी काउंट करते तो 7 हो जाते, पर 6 एलिमेंट्स है यहाँ पे, क्योंकि -1 पूछा है, तो 6 एलिमेंट्स आ गए। अब कितना बाइट ले रहा है, हर 3 बाइट ले रहा है, तो 6 3 जा 18 बाइट, यानी ये तो स्टार्टिंग एड्रेस है, पर अपने को पहुंचना है A-1 पे, तो 18 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग एड्रेस, समझ रहे हो ना। तो 958 में 18 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 76, 976, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसमें दिक्कत नहीं आती ना, फॉर्मूला याद करना है इसके अंदर, बस लॉजिक समझो आप, ठीक है। अब इसके बाद में अगला जो आता है ना टॉपिक, उसके अंदर लोगों को दिक्कत आती है, जो कि है 2D एरे, ठीक है, वो देखते हैं अपन। तो देखो, अब आ गया 2D एरे, इसका नाम तो 2D है, पर ये मेमोरी में भी क्या 2D में स्टोर होता है, हाँ मतलब सब चीजें 2D है, 1D नहीं है, पर मेमोरी के अंदर एक सीरीज होती है, मेमोरी के अंदर ऐसे बोलते हैं एक के बाद एक, तो उसलिए उसे 1D बोलते हैं। मेमोरी में तो एक के बाद एक सीक्वेंस में स्टोर होता है, पर नाम इसका 2D है। कैसे काम करता है वो देखते हैं। देखो, इसके 2 पार्ट हैं, रो वाइज मेजर को ऑर्डर और कॉलम वाइज मेजर ऑर्डर, ठीक है। अपन उसमें से रो वाइज पढ़ेंगे। देखो, एक आइडिया के लिए मैं जस्ट चार्ट बनाऊंगा, ऐसा दिखेगा। रो वाइज में अपन पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर दूसरे रो में 4 और, फिर 4 और, फिर 4 और। कॉलम वाले में इधर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे 4 स्टोर करेंगे। तो पहले अपन रो वाइज मेजर ऑर्डर देखते हैं, क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। रो वाइज से आ सकते हैं, कॉलम वाइज से, तो पहला रो वाइज देखते हैं अपन।
देखो रो वाइज मेजर ऑर्डर कैसे स्टोर होता है, ये है रोज, ठीक है, ये है रोज और ये है कॉलम्स। तो रो के अंदर स्टोर होगा, मतलब पहला एलिमेंट A00 कहां पे, 00, ये देखो 00 इधर स्टोर हुआ, अगला एलिमेंट इधर हुआ, उसका अगला इधर हुआ, ठीक है। तो रो के अंदर 3 एलिमेंट स्टोर हो रहा है, कितने स्टोर हो रहा है, 3 एलिमेंट। फिर अगला वो आ गया, ठीक है 1, ये क्या आया, अगली रो आ गई, पहली रो 3 एलिमेंट, फिर अगली रो 3 और एलिमेंट, तो ये अगला एलिमेंट, फिर अगला एलिमेंट, फिर अगला एलिमेंट। तो ऐसा ही क्या मेमोरी में स्टोर होता है, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा मेमोरी में स्टोर। मेमोरी में कैसे होता है, ये पहली रो आ गई आपकी, फिर ये दूसरी रो आ गई, फिर आगे तीसरी रो आ जाएगी, मतलब पहली रो फिर दूसरी रो फिर तीसरी रो, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। एकदम बेसिक सा फंडा है। रो जीरो मतलब सीक्वेंस में चलती है, तो रो जीरो स्टोर कर दिए, रो वन, बस देखने में अपने को प्रिडिक्ट, अपने को मतलब कहने के अंदर वो 2D लगता है, जैसे अपन कह रहे हैं कि भाई रो पहला एलिमेंट दूसरा है, बस ये इसका कॉन्सेप्ट है, पहला एलिमेंट दूसरा तीसरा, एक रो खत्म, और हर रो के अंदर बराबर सेम एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे नहीं इसमें आप 3 एलिमेंट स्टोर कर दिए, इसमें 5 कर दिए, ठीक है, सेम आएंगे। अब अपन इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि और ज्यादा समझ में आए। उससे पहले ये देख लीजिए, देखो आपको ऐसे दिया हुआ होगा, जैसे ये दिया हुआ है, दो दिए हुए होंगे, मतलब कैसे, इसमें पूछ रहा था ए ऑफ -1 बताओ, ठीक है, मतलब -1 या 0 हुआ बताओ, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक और यहाँ पे ऐसे हो रहा जाएगा कि जैसे 0 और 5, इसका मतलब हुआ 0th एलिमेंट पे आपके 5 और स्टोर है, 0th रो पे 5 एलिमेंट स्टोर है, 0th रो पे 5 एलिमेंट स्टोर है, इसका मतलब ये हुआ, मतलब ऐसे आ गया ए ऑफ 1 और आपके आ गया 8, इसका मतलब हुआ इसके अंदर आएगा 0, 0 भी इंक्लूड होगा कि 0 वाले एलिमेंट पे 8 स्टोर है, फिर एक वाले पे 8 स्टोर है, ठीक है। अब जैसे ये है, ये ऊपर वाले दे रखा है, इसी को समझाने के लिए ए ऑफ 0 उस पे 3 एलिमेंट स्टोर, ए ऑफ 1 उस पे 3 एलिमेंट स्टोर, ठीक है। तो ऐसे चलता है। अब पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, फिर मैं आप सॉल्व करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपना ये दे रखा है, ये दे रखा है पहला क्वेश्चन। अब देखो क्या पूछ रहा है, ये सिंपल सा अपने को एक मेमोरी स्ट्रक्चर बना दिया, A00 स्टोर है, 01 स्टोर है, चलते चलते A22 स्टोर है। तो अपने से पूछ रहा है कि जो A22 पे है वो कितने, कौन से मेमोरी लोकेशन पे आएगा, ये आपको बताना है, मतलब यहाँ पे 1000 कौन सी मेमोरी लोकेशन पे आएगा ये आपको बताना है, 2D अरे के अंदर, 1D में नहीं 2D अरे में, ठीक है, जिसमें बोल रहा है हर जो एलिमेंट है वो 2 बाइट ले रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन से पे स्टोर। अब देखो इसमें एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हर जो रो है ना उसके अंदर 3 एलिमेंट्स स्टोर कर रखे हैं अपन, हर रो के अंदर 3 एलिमेंट्स स्टोर कर रखे हैं। एक बार बिना देखे एक बार आप ट्राई करो, मेरे मानो तो एक बार पॉज करके खुद से एक बार थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, फिर उसमें देखना, ठीक है, कर लिया। अब करते हैं, देखो बोल रहा है हर रो में 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1000 से एड्रेस चालू है, तो मैं बोलता हूँ जीरो पे अपना पहला, 0 पे अपनी पहली रो चालू है 0, ठीक है, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, फिर पहली रो उसमें 3 और है, ठीक है, तो 3 3 6 तो गए, 22 पे जाना है अपने को। गाइस इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा था ए, ये वाला पार्ट, ए ऑफ 2 2 ये कितना है, ये अपने को बताना है। मैं खुद यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, लिखने में थोड़ा हो गया था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है तब, ठीक है। ए ऑफ 2 और 2 ये कितने पे स्टोर है ये आपको बताना है। अब सुनना गौर से, सुनना गौर से, ये ट्राई कर लो करना है तो। इस दो के अंदर 3 चीजें आ रही है, 0 1 2, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हर रो के एलिमेंट्स को। इसमें भी है 0 1 2, मतलब 0 के अंदर 0 1 2, इस 1 के अंदर 0 1 2, इस 2 के अंदर 0 1 2। तो ये पूछ रहा है ए ऑफ 2 2, यहां तक जाने के लिए कितने एलिमेंट्स कवर करने पड़ेंगे, ये पहला एलिमेंट 0 0, 0 1 दूसरा, 0 2 तीसरा, है ना। फिर हमें ऐसे करते करते, अब देखो इसको अपन मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे, कि गिन के तो अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अपन ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अपन देखेंगे 2 तक आने से पहले अपने को जो पूछा है रो के अंदर, उस रो से आने से पहले अपने कितने एलिमेंट्स कवर कर लिए, तो 0 और 1 दो रो अपनों ने कवर कर ली, ठीक है, दो रो अपनों ने कवर कर ली। मैं इस पे कर लेता हूं, अपनों ने दो रो कवर कर ली, ठीक है, और हर रो के अंदर, हर रो के अंदर 3 एलिमेंट्स है, 0 1 2, हर रो में 3 एलिमेंट्स है, मतलब 6 एलिमेंट्स तो अपनों ने डायरेक्ट कवर कर लिए, ठीक है। अब फिर हमें पूछा है
2 में भी अपने को 2 पे जाना है, मतलब दूसरी रो में आ गए। अब दूसरी रो में कितने कवर कर लिए, 0th एलिमेंट कवर कर लिया, फर्स्ट एलिमेंट कर लिया, मतलब a ऑफ 2 0 ये कवर कर लिया अपनों ने, a ऑफ 2 1 कवर कर लिया, फिर आएगा a ऑफ 2 2, समझ गए। दो और एलिमेंट कवर कर लिए, तो 6 + 2 8, 8 एलिमेंट कवर कर लिए, और हर एलिमेंट यहाँ पे बोल रहा है 2 बाइट ले रहा है, तो 8 × 2 16 बाइट से ले रहा है, ठीक है। और स्टार्ट फ्रॉम 1000 ही आई थिंक 1000 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1000 + 16 बाइट विच इज इक्वल्स टू 1016 बाइट्स। ये देखो 1016 बाइट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो नीचे दिया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला, ये दिख रहा है ना, ये वाला सॉल्व करो। कर लिया? देखो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पूछ रहा है a 1 ऑफ 1, ये अपने को एरे दे रखा है, ठीक है, और हर एलिमेंट 2 बाइट ले रहा है। अब देखो फर्स्ट रो तक पहुंचने को अपने को कितनी रो और लगेगी, -5 से, -5 -4 -3 -2 -1 0, 6 रो लगेगी, ठीक है। अब इनटू क्यों कर रहा हूं बताता हूं, क्योंकि हर रो के अंदर कितने एलिमेंट्स है, मतलब एक रो में जैसे 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे हर रो कितने एलिमेंट्स लेगी वो, तो हर रो कितने एलिमेंट्स ले रही है, -10 से, देखो मैं 1 से पहले वाली रो तक लिया हूं 0 तक, तो क्योंकि 1 के अंदर सारे एलिमेंट्स कवर नहीं हो रहे इसलिए, तो -10 से लेके 10 तक कितने एलिमेंट हो गए, 20 एलिमेंट नहीं 21, क्योंकि 0 भी आएगा, ठीक है। -10 से 1 तक 0 तक 11 एलिमेंट, फिर 10 एलिमेंट और, तो 21 एलिमेंट, तो हर 21 एलिमेंट ले रहा है, ठीक है। तो इस और प्लस, ठीक है। अब देखो गौर सुनना, ये क्या कवर कर लिया, ये कवर कर लिया 0 तक की रो के सारे एलिमेंट्स बोल रहा हूं, एलिमेंट रो में फर्क है, सारे एलिमेंट्स कवर कर लिया। अब आ गए अपन फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में बोल रहे पहले एलिमेंट तक कवर कर लो सारे एलिमेंट, पहले फर्स्ट पोजीशन तक कवर कर लो सारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो -10 से अपन 1 तक चलेंगे, तो कितने एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे, तो हो जाएंगे अपने 12 एलिमेंट्स, 12 नहीं 11 ओनली, क्योंकि इस वाली का तो पोजीशन देखना है ना अपने, 11 एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे। अब देखो 6 × 21 + 11 एलिमेंट्स, तो ये कितना हो गया 6, 126 + 11, तो अपने पास, और 126 ये हो गया 137, ठीक है। अब हर एलिमेंट 2 बाइट ले रहा है, तो × 2, तो अपने पास ये आ जाएगा 7 274। समझ गए मैंने कैसे किया, पहले अपने ने फर्स्ट रो तक जाने से पहले सारे एलिमेंट्स कवर कर लिए -5 से 5 तक, फिर हमें उसके सारी रोज कवर कर लिए, सारे रोज के सारे एलिमेंट्स कवर कर लिए, फिर फर्स्ट रो में अपन ओनली 1 तक पहुंचने से पहले के सारे एलिमेंट्स कवर कर लिए, फिर उनको ऐड कर दिया, हर एलिमेंट 2 बाइट ले रहा था, तो 2 बाइट 274, 1000 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1274, ये इसका एड्रेस होगा। समझ गए, गॉट इट। तो अगला क्वेश्चन दिखाऊं, तो अगला क्वेश्चन है, मैं छुपा के दिखाता हूँ, ये लो, ये है आपका अगला क्वेश्चन, सॉल्व करो इसको। कर लिया तो मैं करता हूं। तो देखो ये क्वेश्चन है, हर एलिमेंट 2 बाइट, स्टार्टिंग 1000 से, ये आपका है फर्स्ट पूछा है। अब गौर सुनो, पहले अपन देखेंगे रो तक पहुंचने का तरीका। रो तक पहुंचने का तरीका है, 1 तक पहुंचने के लिए आपको कितने एलिमेंट्स लगेंगे, -10 से, तो आप बोलोगे 10, तो ये -10 वाले, -10 से लेके -1 तक, और एक 0, यानी 11 एलिमेंट्स लगेंगे। समझ गए, -10 -9 8 7 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0, तो 11 एलिमेंट्स लगेंगे, ठीक है। मैं शायद गलत अंगुली पकड़ लिया, 11 एलिमेंट्स, ठीक है, इनटू है ना, 0 तक अपन पहुंच गए। हर एलिमेंट कितना ले रहा है, -20 से 20, हर एलिमेंट क्या, हर रो कितने एलिमेंट ले रहा है, हर रो कितने एलिमेंट ले रहा है, हर रो ले रहा है 41 एलिमेंट्स, और टोटल है 11 रोज, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलो कर लेते हैं, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने 410 और 41 451, ठीक है,
कैलकुलेशन, हाँ। चलो 451। फिर इसके बाद में अपन आ गए पहली रो पे, पहली A1 वाली रो पे, A1 वाली रो पे। उसमें अपने को 1 तक ही जाना है, सिर्फ 1 वाले पोजीशन तक ही जाना है। तो -20 से अपने को 1 तक पहुंचना है, तो अपने को कितने एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे? तो 20 एलिमेंट तो ये हो जाएंगे कवर -20 से, ठीक है। प्लस एक और एलिमेंट जो कि है 0, वो कवर हो जाएगा, यानी 21 एलिमेंट्स और कवर हो जाएंगे। तो ये अपने पास आ गया 274, 472, ठीक है। अब आ गए 472। अब अपन करेंगे, हर एलिमेंट ले रहा है अपना 2 बाइट, ठीक है। आप ऐसे मत सोचना ऊपर देख देख के बता रहा हूँ मैं, है ना। मैं तो ये आंसर चेक कर रहा था, फिर आगे मान लो गलत होते ही जाए लगातार, इससे अच्छा 472 इंटू 2, 2 जा 4, 7 जा 14, 4 जा 8 और 9, 944, ठीक है। सही है अपना 944। तो 1000 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1000 के बाद 944 और हो गए, तो 1944 पोजीशन पे है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। तो अपन पढ़ते हैं 3D एरे। अब आप बोलोगे से वो तो करा ही नहीं है, तो रो मेजर वो था ना एक और कॉलम मेजर, वो तो करा ही नहीं। तो रो मेजर में मैं 3D एरे करा रहा हूँ। अब आप पूछेंगे कि कहाँ तक पूछेंगे सर ये 3D एरे, कल को 8D पूछ लिए तो आप वो भी करने लायक हो जाओगे एंडिंग पर, ठीक है। तो अपन देखते हैं रो मेजर में 3D एरे के बारे में। अब 3D एरे क्या होगा? वही कहानी, वही सब कुछ, बस थोड़ा वो चेंज हो जाएगा। मतलब इसके अंदर पहले वही चेक करना, सब कुछ वही रहेगा। मतलब इसके अंदर कोई कितने एलिमेंट कवर हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 0 वाला, 1 वाला। 0 के अंदर कितने कवर हो जाएंगे? 0 के अंदर इनमें जितने बढ़ सकते हैं ना मैक्सिमम, वो सारे कवर हो जाएंगे। 1 के अंदर इतने, इनमें जितने बढ़ सकते हैं मैक्सिमम, वो सारे कवर हो जाएंगे। कितने बढ़ सकते हैं मैक्सिमम? तो यहाँ पे दे रखा है 1, तो 1 के अंदर कितने भर पाएंगे? 0 और 1। अब हर 0 के अंदर 3 एलिमेंट भरेंगे, ये एक एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, इसमें ये 1 2 3, ठीक है। मतलब मैं समझ गया कि टोटल 6 एलिमेंट इसके अंदर बढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर आ जाएंगे 6 एलिमेंट, इसके अंदर आ जाएंगे 6 एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, समझ गए? नहीं समझे तो क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। पढ़ लेते हैं एक बार क्या दे रखा है। ईच कवर ए होल ट्रेडिशन मेमोरी सेव सीक्वेंशियली फर्स्ट 0, क्या समझना, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। डायरेक्ट करो एक बार, ट्राई करो एक बार, ठीक है। ट्राई करो एक बार, पूरा लगा दो दम, ट्राई करो। कर लिया, कर लिया सॉल्व। तो 3D से इतने देखो आएंगे नहीं, आई थिंक 2D तक आ जाएंगे मेनली, 3D के नहीं आएंगे, पर फिर भी ट्राई करो आप। कर लिया। गाइज मैं ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। इसके अंदर ये देखो क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन है, अपने आप ब्लर हो रहा है, अपने आप ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये वाली यहीं खत्म कर रहा हूँ, मैं दूसरी बनाऊंगा, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है। उसके अंदर मैं समझाऊंगा पूरा बाकी बचा हुआ।